हाँ तो बच्चों, इसके बाद आप देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पशन है, एक थियरी दिया गया वर्नर्स के द्वारा। उसको कहते हैं वर्नर्स थियरी। वर्नर्स थियरी, ठीक है ना। इस थियरी का कुछ एग्जाम्पशन है, कुछ अवधारणा है, कुछ पोस्टुलेट्स है। इसमें सबसे पहला पोस्टुलेट जो है ये बताया गया फर्स्ट पोस्टुलेट में कि द सेंट्रल मेटल एटम, प्रायः यह सेंट्रल मेटल क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। ये दो तरह के वैलेंसी को शो करता है ना। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा क्या होता है एंड सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायन, ठीक है ना। तो सेकंड क्या लिखोगे कि सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायन, ठीक है ना। तो इसको पहले आप सुनोगे कि ये सेटिस्फाइड किया गया है एनायन के द्वारा, जो कि क्या होता है, इट इज इक्वल टू नॉर्मल वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो है सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स विच इज बियॉन्ड द नॉर्मल वैलेंसी, जो कि नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहां पर हम बता रहे हैं कि ये CO3+ है। इसमें आप देखोगे कि ये जो यानी बॉन्ड जो दिया गया है बोल्ड, ये बोल्ड से जो लिंकेज किया गया है बोल्ड बॉन्ड, ये आपका हो गया, ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक जो डॉटेड लाइन से दिया गया है Cl, फिर यहां हो गया Cl और यहां हो गया Cl, ये हो गया, इसको कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी, 1 डिग्री वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो है ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी, 2 डिग्री वैलेंसी। यानी आप समझ सकते हो कि जो डॉटेड वाला लाइन है ये क्या होगा, आयोनाइजेबल पार्ट है, और ये जो बोल्ड लाइन है ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। तो जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है उसको कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, और जो आयोनाइजेबल पार्ट है उसको कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट हो गया, यानी थर्ड पोस्टुलेट हो गया। फोर्थ पोस्टुलेट में कहता है कि द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या हुआ, अगर 6 लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, अगर 4 लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। अब इसमें बताएगा कि इट डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, यानी 6 होगा तब। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 4 रहा तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, या कह सकते हो और स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो यही इसका वर्नर थ्योरी का इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, ठीक है ना, समझ गया ना। यानी पहला है पोस्टुलेट कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या होता है, प्रायः ट्रांजिशन मेटल होता है। ये दो तरह के वैलेंसी को दर्शाता है, शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है एनायन के द्वारा, जो कि आयोनाइजेबल पार्ट होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद कहता है कि देखो इसमें थर्ड में कि जो आयोनाइजेबल पार्ट है इसको हम लोग दिखे हैं डॉटेड लाइन से, और नॉन आयोनाइजेबल को बोल्ड लाइन से दिया गया है। तो ये जो आयोनाइजेबल वाला पार्ट है वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है एक्वस मीडियम में, लेकिन नॉन आयोनाइजेबल वाला का आइडेंटिटी रिमेन सेम रहता है। चौथा में बताया गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इक्वल टू हो जाता है 6 या 4, और ये ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, जो कि बियॉन्ड द नॉर्मल वैलेंसी होता है। प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मल वैलेंसी के बराबर होगा, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा बियॉन्ड द नॉर्मल वैलेंसी।
ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है ना। तो आज तक यहाँ